जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। और सबसे बढ़कर ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह छठी बार भी यानी दिस इज़ द 6th ईयर कि आज आपका हमारा साथ है बारान रहमत में। और मैं ख़ुसूसन आज के दिन जबकि हम निस्फ़ रमज़ान हमसे रुखसत हो चुका है, ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि कभी कभी आप टाइम का अगर मुआजना करने लगते हैं और उसका एक यू टेक स्टॉक ऑफ द टाइम दैट हैज़ बिन स्पेंड, तो आपको रियलाइज़ होता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। ये 15 दिन हो सकता है आपके लिए बड़े टीडियस रहे हों, गर्मी में इजाफा है, आज आप बड़ी गर्मी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा ओ रोज़े बड़े लंबे लग रहे हैं, या ओ अभी तो 15 ही रोज़े हुए हैं, 15 भी और रहते हैं। इस तरह का एटीट्यूड सिर्फ उसका हो सकता है जिसने शायद आपके पैसे देने हैं और आपको ईद के लिए कह रहा है कि ईद के करीब मैं दे ही दूंगा, बट अदरवाइज़ पीपल जनरली फील कि टाइम इज़ रेसिंग। और ये एहसास हर इंसान को होता है जिसने शायद कॉलेज क्रॉस कर लिया है। एक उजलत, एक जल्दी का आलम है। कई लोगों का कहना है कि वक्त में बरकत नहीं रही है और हम अपने वक्त के साथ क्या करते हैं, उसमें कितनी प्रोडक्टिविटी है। लाख डिसिप्लिन लाने के बावजूद हमें ऐसा लग रहा है कि वक्त बड़ा तेज़ी से पर लगा के भाग रहा है। तो एक दफ़ा फिर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो लोग जिनको लगता था कि रमज़ान में डिसिप्लिन लाना है, चीज़ों को बदलना है, वेट लूज़ करना है, फ़लाना ढिमाका, आपने 100 तरह के अपने लिए हो सकता है टारगेट्स रखे हों, इट्स टाइम टू नाउ पुट देम इनटू एक्शन। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें किसी भी एडिक्शन को या सब्सटेंस अब्यूज़ को किक ऑफ करने की, आज हमारे पास जो इदारा मौजूद होगा उनका बड़ा एक अहम किरदार इसमें रहा है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के हवाले से भी उनकी बड़ी काविशें रही हैं। हम आपकी उनसे बहुत ही जल्द मुलाकात करा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं बढ़ती हूँ किचन की तरफ। किचन में जी हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह शेफ़ कुरतुलैन, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा हरे रंग का जोड़ा आज पहना है। कैसी हैं कुरत? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बीफ स्टेक्स, क्या बनने लगा? आज बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस हम बना रहे हैं जी। और उसके साथ बना रहे हैं हम रूह अफ़ज़ा। जब हमारे पास है तो इनोवेशन तो लाजमी है। सही। तो आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा चॉकलेट चिल्ड। वाओ, ओके, मैंने ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं खाया। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये कैसा पसंद है, नहीं पसंद है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। बच्चे रूह अफ़ज़ा लाजमी इंटेक करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि रिफ़्रेशिंग होता है, लेकिन कुछ बच्चों को पसंद नहीं होता, इसलिए मैंने उसमें चॉकलेट की इनोवेशन की है। उसके साथ चॉकलेट चिल्ड बनाएंगे। और अच्छा, वैसे आपस की बात है जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बड़ी टीडियस रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है। कुरत, मुझे बताओ कि तुमने, वैसे मैंने तो अभी तक नहीं किया, अपनी तरह से हेल्दी ईटिंग भी की है, रमज़ान की रूटीन वैसे ही टफ होती है, तो मुझे लगता है हमारा वेट कम हुआ होगा। होना तो चाहिए वैसे। उम्मीद पे दुनिया का है, अपनी तरफ से तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन अब बाद में ईद पे चेक करेंगे कितना वेट हो गया। अच्छा, लेकिन कुछ कलर्स ना बड़े इस तरह के फ्लैटरिंग कलर्स भी होते हैं, तो आज क्योंकि तुमने और मैंने दोनों ने ग्रीन पहना हुआ है, तो ऐसा करते हैं ज़रा व्यूअर से पूछ लेते हैं कि क्या आपको पहली रमज़ान से लेके अभी तक हमें कोई फ़र्क लग रहा है, या ये आपकी खाम ख्याली है? आप हमें पलट के कहेंगे कि इंसान खुश रहे, खुशफहमियाँ ना पाले। या शायद हमारी खुशफहमी है ना, ये शायद हमारी खुशफहमी है, लेकिन बहरहाल भाई खुश रहने के लिए कुछ खुशफहमियाँ भी पाल ले तो उसमें बुराई नहीं है, अपने आप को खुश रखना चाहिए ना। एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे साथ आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये स्टेक्स हैं, ये स्टेक्स रमज़ान में किस टाइम पे खाए जाए? इफ्तार के लिए बना रहे हो? इफ्तार पे जी कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, मतलब अगर आप देसी से हट के कुछ इटालियन पे भी आ जाया करें। सही। तो कुछ बच्चों की भी फरमाइश होती है कि कुछ यूनिक हमें खिलाया जाए, क्या रोज़ वही पकोड़े दही बड़े। अच्छा, मैं एक आपको बताऊँ, बचपन में जब हम स्टेक की बात करते थे ना, मुझे तो वो हम आई डोंट नो चिप्स बोटी आपने कभी खाया? जी जी जी, मुझे लग रहा था कि आज कभी उसका कॉम्बो बनाना है। इसके अंदर वैसे चिप्स बोटी आप आराम से कर सकते हैं। ये जब आपने बना लिया ना, जिस तरह इन्होंने मैरिनेट किया हुआ, उस तरह आप स्ट्रिप्स में काट लें, उसको बनाएं उसी तरह जैसे ये कह रही थी, और उसके बाद आप जी इसके अंदर मशरूम सॉस बनाना चाहो तो कर सकते हैं, वरना ड्राई रखें और इसके साथ फ्राई किए हुए फ्रेंच फ्राइज इसमें ऐड कर दें। चिप्स बोटी इससे बेटर नहीं बनती और बच्चों को बड़ी पसंद है। आप वो भी हम बना लेंगे इंशाल्लाह। बना लो, बस हो जाए मुकाबला, बल्कि आज वाली बचा लेते हैं, कल इसी में चिप्स डाल दें। अच्छा जी, ये तो मेरा एक वैसे ही मशवरा था। मैं आपको बताऊं जी, कारवाने हयात के बारे में, जो कि हमारी आज की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम फीचर कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तारीख बड़ी रिच है। इसको 1983 में इसका क़याम हुआ और बड़ी नोटवर्दी इंडिविजुअल्स, ऐसी शख्सियात जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी माशरे के लिए मशअल राह हैं, वो इसके फाउंडेशन का मकसद का रीज़न बनी। इसमें जी शुमार होता है बेगम राना लियाकत अली ख़ान का, डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी का, डॉक्टर अब्दुल हुसैनी का और बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का। इसके अलावा उस वक्त आर्च बिशप ऑफ कराची कार्डिनल जोसेफ कोर्डेरो भी इसका हिस्सा थे,
थे, जो कोर कलीदी कमेटी थी जिसने इसको बनाया। इट वाज देयर फोरसाइट व्हिच इनेबल्ड कारवान हयात, जो कि फ्री साइकियाट्री ट्रीटमेंट लोगों को देता है। यानी आप सोचिए ज़माना 1983 का, जब बिल्कुल भी इन वोग नहीं है मेंटल हेल्थ, लोग स्ट्रेस डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करते, इनको मेंटल वेलबींग के बजाय जहनी अमराज का दर्जा दिया जाता है कि फ़लाना शख्स पागल हो गया है, बवला गया है, या तो इसको पागल खाने भेज दो। लेकिन उस ज़माने में भी ये सोचना कि नहीं, साइकियाट्रिक हेल्प से इन चीज़ों का इलाज मुमकिन है, लोगों के तनाव, लोगों का स्ट्रेस मुमकिन है कि उसको दूर किया जा सके। तो आज हमारे साथ मौजूद है कारवान हयात की टीम। इट्स फुली शरिया कंप्लायंट, तो ऑफ कोर्स ये एलिजिबल है आपकी ज़कात और डोनेशन के लिए। ये उन लोगों की इमदाद करते हैं जो जहनी तबाव, जहनी अमराज का शिकार हैं और साइकियाट्रिक हेल्प को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, हमारे साथ इनकी टीम में से डॉक्टर उरूसा तालिब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर और कंसल्टेंट साइकियाट्रिक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साइकियाट्रिस्ट हैं, आपकी बहुत आमद का शुक्रिया। इसके अलावा फैसल जाहिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जनरल मैनेजर रिसोर्स डेवलपमेंट है। आपका भी ताल्लुक कारवान हयात से 2022 से है, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। उरूसा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो तनाव की सी कैफियत है, लोग इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसमें आपने क्या महसूस किया है कि जो लोअर तबका है, जो अंडर सर्व तबका है, उनमें इस तरह के अमराज और प्रॉब्लम्स और तनाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारवान हयात को इनवाइट करने के लिए और इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए। ख़ास तौर पर बात करते हैं कि ज़हनी तनाव में इजाफे की बात करते हैं। और अगर मैं सिर्फ एक बॉल पैक फिगर बताऊं कि कोविड के बाद एस्टिमेटेड है पूरी दुनिया में 30% ज़हनी अमराज की शरह बढ़ गई। और ये तो पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स हैं, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। अपने इदारे की अगर बात करूं, कारवान हयात में बिलीव मी हर महीने हम 30 से 40% नए मरीज़ देख रहे हैं। वाह। सो 30 से 40% मरीज़ों का मतलब है कि हमारे यहाँ लास्ट ईयर हमने 1,75,000 लोगों का ट्रीटमेंट किया था। उसमें अगर हर महीने हर रोज़ के अंदर इतना इजाफा हो रहा है, तो आप एक तो इमेजिन करें कि हमें कितनी शदीद दबाव में है हमारा जो आम तबका है। और उसमें ज़ाहिर है जो ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं लोग, वो वही हैं जो जिनके पास बाकी वसाइल की भी कमी है। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर उरूसा, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, अक्सर लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं। जैसे अक्सर लोगों ने कहा कि नार्सिसिज्म है मिसाल के तौर पे, या कोई और इस तरह का मसला है, वो एक पर्सनालिटी ट्रेट भी हो सकता है, बट उसको एज अ डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए देयर इज़ अ डिफरेंट सीरीज ऑफ टेस्ट दैट नीड टू बी कंडक्टेड। आप उसको देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब आप कह रही हैं 30 से 40% लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको खुद महसूस होता है कि इनको मदद की ज़रूरत है, इनको इनके ख़ानदान वाले लेके आते हैं, या आप इनको डायग्नोज करते हैं कि नाउ दे आर क्रिटिकली एट अ स्टेज वेयर दे नीड हेल्प एंड इंटरवेंशन? सो कारवान हयात का एक फोटे ये है कि हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, वहाँ के डायनेमिक्स, और जो हमारा सेंटर जो हेड ऑफिस है जहाँ की वीडियो भी चली है, ये किमाड़ी में बेस्ड है। सो इस सेंटर तक जो लोग आते हैं अमूमन वो उस कैफियत में नहीं होते जहाँ वो खुद आना चाहते हैं। ये वो वहाँ वो लाए जाते हैं, चाहे फैमिली लेकर आती है, कोई रिलेटिव्स लेकर आते हैं, कोई ऑफिस कोलीग्स लेकर आते हैं। अलबत्ता जो कम्युनिटी सेटअप हैं जहाँ हम डोर स्टेप्स तक जा रहे हैं लोगों के, वो सर्विस है जो हर आम औरत अब फील करती है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। एंड देन कारवान जैसा रेपुटेबल इदारा अगर उन्हें पता चले किसी हब में बैठा हुआ है, किसी कम्युनिटी में पहुंचा हुआ है, तो वो लोग आते हैं हमसे और अपनी बिल्कुल सही। अच्छा, आप क्या कहेंगे फैसल साहब के आमतौर पे लोगों का तासुर ये होता है जब हमने इंटरवेंशंस देखी, कोई थेरेपिस्ट से बात करता है तो कभी कभार हो सकता है टॉक्सिक टाइज अपने घर वालों से, इर्द गिर्द के लोगों से ही तोड़ने पड़े, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी आती है। आपने तो जैसे कहा कि या तो उस नहज पे बंदे को पहुँचा दिया जाए कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन है, वो दूसरों के लिए ख़तरा है, तब तो ख़ानदान वाले लोग वाले लाते हैं और वो अपनी सेफ्टी के लिए ला रहे होते हैं या उसकी वेलबींग को भी देख रहे होते हैं। लेकिन जब शुरुआत है किसी भी चीज़ की और एक शख्स पे तनाव बढ़ रहा है, तो कई दफ़ा आपकी एडवाइस हो सकता है उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल हो, रेजिस्टेंस हो कि जी दिमाग ख़राब कर दिया। खातून जाके कह रही है कि भाई ये मेरे साथ ये कैफियत है, ये सिचुएशन है, और घर वाले रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये खामखा डॉक्टर तुम्हारा घर तोड़वा देगा। तो ऐसी सिचुएशन को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? आई थिंक ये इशू है जिसके लिए ही ज़रूरत, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और यही आगाही हम कोशिश करते हैं कि जो कम्युनिटीज़ में जो हमारा कम्युनिटी का जो प्रोग्राम है, जहाँ पे हम आउटरीच का प्रोग्राम है, वे वी रीच आउट नॉट जस्ट टू द पेशेंट्स, ऑल्सो टू फैमिलीज़।
वहाँ पे जाके ये सब हमें बताना पड़ता है और ये यही आगाही हम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ज़रूरी है फैमिलीज़ के लिए कि रियलाइज़ करना इसको वो समझें कि ये एक ज़हनी कैफियत है, ये नॉर्मल नहीं है। मसला ये है कि अगर कोई नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी होता है तो वो तो नज़र आ होते हैं, सिम्टम्स सामने क्लियर होते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यहाँ पे ये आगाही क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, और हर एक में जिस तरह हम कहते हैं कि इसके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे आपको काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है, अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। कभी आप देखें किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई हेलुसिनेट अगर करने लगे, किसी को अगर फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कि चीज़ें नज़र आने लगें। अच्छा, जिन कम्युनिटीज़ में आप काम करते हैं उरूसा, वहाँ तो मिथ्स भी बहुत होंगी ना वहाँ पे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। अगर किसी की बिकॉज ऑफ अ साइकियाट्रिक और अ मेंटल डिसऑर्डर आवाज़ बदलती है तो लोग कहते हैं जिन आ गया इसके ऊपर, या उसको कुछ दिखाई दे रहा है तो कहते हैं खामखा खौफ में मुब्तला हो गया है, साया हो गया है। अब इतने सालों की मेहनत के बाद है कि शऊर आया है। मैं आपको सिर्फ एक आंखें खोल देने वाला अगर स्टैट्स बताऊं, हम अपने इदारे में ही जो लोग आ रहे होते हैं उनका हम डेटा ले रहे होते हैं ऑब्वियसली, और हमारा जो जितना हम एनालाइज करते हैं उस डेटा को, और हम मतलब सरप्राइज होते रहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक फ़ीमेल अगर बीमार होती है तो शी टेक्स अबाउट 15 ईयर्स टू रीच टू अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी। 15 ईयर्स ऑफ हर लाइफ आर वेस्टेड जस्ट बिकॉज इनिशियली तो नज़र हो गई है, कोई जिन आ गया है, एंड देन क्वैक्स एंड पीर फ़कीर जो फैमिली को समझ पड़ता है, एंड देन अनफॉर्चुनेटली हमारे जीपीज़ भी उसको मिसडायग्नोज करते हैं, मल्टीपल अदर मेडिसिन उनको चलाते रहते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। वो बैक एक की, हेड एक की और इस तरह की कॉमन एसिडिटी की दवाइयाँ खा रही होती हैं। तो 15 साल लगते हैं एक औरत को एक मुस्तनद इदारे तक पहुँचने के लिए। एंड अगर यही एवरेज मैं मेल पे देखूँ तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 साल, और हमें माइंडफुल 30% मोर टाइम, ऑलमोस्ट 30-33% एंड देन 8 से 10 साल फॉर अ मेल और फॉर अ प्रोडक्टिव फीमेल। आप देखें ये बीमारी हिट कब कर रही है आपको, एडोलेसेंट में, बिल्कुल जब आप नौजवानी से जवानी में कदम रख रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट जब उस लाइफ ऑफ पॉइंट पे डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका तो पूरा करियर आगे, जिसके 10 साल अनट्रीटेड गए क्योंकि पहले फैमिलीज एक्सेप्ट करती हैं, नहीं जी ये ऐसे ही है, बचपन से ही थोड़ा ज़िद्दी था या थोड़ा बहुत ऐसे करता है, तो हम बर्दाश्त करते जाते अच्छा, ये जो हम सर्वाइवल मोड में होते हैं जहाँ हमें ये अनॉमली नहीं रखती, ये भी कुछ हमारे सोसाइटल ट्रेंड्स हैं। इट इज़ फैसल आप क्या कहेंगे, यानी लोगों को लगता है कि गुस्सा करना, आपे से बाहर हो जाना, हाथापाई करना, या खातून है तो उसका रोते रहना, ये नॉर्मल बातें लगती हैं हमें। व्हाई आर वी सो इनसेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल? यही चीज़ है, ये दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये इसी की ज़रूरत है। इसको अब कुछ अरसे से, जैसे डॉक्टर हुसैन ने बताया कि ये अब थोड़ी सी आगाही इसकी बढ़ रही है लोगों में, और वो इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये बीमारी हो सकती है जी। और उसका इलाज जो है, आपको जिस तरह से हमारे पास पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इससे क्लियर नज़र आता है कि इवन रेगुलर ओपीडी अगर आप हमारी देखें तो उसमें बहुत लोग बैठे होते हैं। अच्छा, कई जगह तो आपको समझ आ रहा होता है कि इंटरवेंशन की ज़रूरत है, यानी खुदा न खासा अगर आप किसी सदमे से गुजरे हैं, किसी प्यारे को खोया है, अचानक किसी की ख़ानदान में डेथ हो गई है, किसी को जिस तरह एक ख़ातून है अगर उसका हमल ज़ाया हो गया है, बच्चे की वफ़ात हो गई है या शौहर की वफ़ात हो गई है, तो फिर आप उसको उस सदमे के टाइम में तो थोड़ा सा वक्त देते हैं। अचानक से आपकी जॉब का चले जाना, अचानक से किसी बीमारी का पता लगना या कोई और आफत आ जाना, ये तमाम चीज़ें भी आपको इस पॉइंट पे ले जा सकती हैं। बट अदरवाइज एज़ वेल, इन रीज़न्स के अलावा भी आजकल का तनाव इतना है, जब हम कहते हैं कि 60% हमारी आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है, हम शायद उनकी प्रॉब्लम्स को हमें अदराक भी नहीं है कि वो किस किस्म की टेंशन से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक अभी रिसेंट मिसाल दूँ कि जूलिया रॉबर्ट्स पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ हर्स अपनी एक भांजी के साथ। उनका एक रेगुलर संडे का दिन था, वो सुबह जैसे नाश्ते की मेज़ पे बैठ के आपस में बातचीत हो रही है, कार्ड्स का गेम खेला जा रहा है और किसी ने तस्वीर ली और डाल दी, एंड देन शी शेयर्ड हर ओन अकाउंट। यानी आप सोचें कि हॉलीवुड की रेन करने वाली, यानी क्वीन ऑफ हॉलीवुड, फिर उसके बाद ये कहती हैं कि लोगों का जो तूफ़ान बदतमीज़ी था उस तस्वीर के ऊपर, उन्होंने सब ने कहा कि जी ये देखें ये बूढ़ी हो रही हैं तो ये बिल्कुल भी खुश शक्ल नहीं रही हैं, इनको ये तस्वीर डालने की ज़रूरत ही क्या थी। कहती वो जो एक मेरा बड़ा खुशगवार मोमेंट था, एक अच्छी सुबह थी, उसके ऊपर जो एवलांच आया। एंड इमेजिन दिस इज़ समबडी जो शोहरत, दौलत, हर चीज़ की बुलंदियों पे उनको रिकग्निशन की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ अगर आप एक कच्चे नन्हे जहन के ऊपर ये एक तरह से एवलांच आ जाए, या दूसरी तरफ वो कंपैरिजन में पड़ जाए। आज हम सोशल मीडिया पे हर तरह के मलबूसात में लोगों को देखते हैं, हर किस्म की वेकेशंस पे जाता हुआ देखते हैं, अपना बेहतरीन फुट, यानी कोई अपने मसाइल तो बताता नहीं, अपनी अच्छी ज़िंदगी को ही जिक्र कर रहे होते हैं। द काइंड ऑफ प्रेशर दैट पुट्स ऑन यंग पीपल इज़ अनप्रेसिडेंटेड। एक शख्स है वो चाहेगा कि उसकी औलाद के लिए भी वो बेहतरीन करे, अपने स्पाउस के लिए भी वो बेहतरीन करे, जो कि पॉसिबल नहीं होता, और ख़ास तौर पे वो तबका जहाँ तक हेल्प की रसाई भी नहीं है। तो रूसा जी, फैसल साहब, यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। मैं थोड़ा सा आपसे एज के हवाले से, अभी आपने जैसे डेटा शेयर किया, क्या नौजवान ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी मदद दरकार उनको ज़्यादा है? कंसेंसस ये कि 50% से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं अमूमन वो बचपन में अपने अलामत दिखा रही होती हैं, और अगर हम एडल्टहुड की बात कर रहे हैं 14, 15, 16 साल तक की उम्र में 75% बीमारियां अपने आप को एक्सप्रेस कर चुकी होती हैं। सो जब इतना 75% बीमारियां बचपन और बलूगत के टाइम पर आ जाती हैं, तो आप सोचें कि ये तो बिल्कुल वो टाइम है शायद जो किसी बच्चे ने आगे अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करनी है, अपनी चीज़ों को लेके चलना है। तो इसलिए भी आई थिंक हमारी जो सेंसिटिविटी है वो टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये उस एज ग्रुप को कवर कर रही है जिसमें आई थिंक हमारे घर में कोई ना कोई अपना बच्चा नहीं है, तो बहन का होगा, भाई का होगा, और इट इज़ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी होम। ये किसी एक घर की या किसी मोहल्ले में एक दो घरों की बात नहीं हो रही, ये जो हम ज़हनी सेहत की अब बात करते हैं ये आपके मेरे हम सबके घरों की बात है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ जहाँ लोगों को महसूस होता है जब आप एक सर्वाइवल मोड पे होते हैं, आप अक्सर देखें कि ये इलाके वो हैं जहाँ आए दिन चोरी चकारी की वारदातें होती हैं, रेडिकलाइजेशन है, हर किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी बच्चा घर से बाहर निकलेगा उसको ड्रग एडिक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, उसको चोर भी नज़र आ रहे हैं, उसको वो भी नज़र आ रहा है जो कहे कि कुछ प्रोडक्टिव या होपफुल करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ भी लोगे तो कौन सी नौकरी मिल जाएगी, या इससे भी कौन से तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। तो ये वहाँ के तनाव आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते। कूडोज टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कारवान हयात, एंड ख़ास तौर पे जो ये इतनी दिहाइयों से इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इट्स क्लोज टू 4 decades नाउ दैट देयर कंटिन्यू, बल्कि मोर दैन 4 decades, 41 years ऑफ कंटिन्यूइंग टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। ज़कात एलिजिबल हैं, अपनी ज़कात और अतियात आप इनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये अपना बेहतरीन काम जारी रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत शुक्रिया रूसा जी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। हम लेते हैं जी एक छोड़, वापस आएंगे, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, आगा साहब हमारे साथ होंगे, हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे, डॉक्टर आयशा होंगी, और आज भी कुछ इंटरेस्टिंग सा हम उनसे डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, रोज़ा और सेहत के सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वो लोग जो डायबिटिक हों वो रोज़ा रखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे कई लोग जी भुलक्कड़ भी होते हैं, साथ साथ सहरी करने के बाद ख्याल आता है कि ओह मैंने तो अपनी डायबिटीज़ की दवा भी नहीं ली है। कई लोगों में ये अभाम भी पाया जाता है कि शायद अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, विच अनफॉर्चुनेटली इज़ अ मिसकंसेप्शन। तो आइए इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है तो यकीनन आज का प्रोग्राम, ये सेगमेंट आपके लिए अहम होगा। अच्छा जी, डॉक्टर आयशा हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में। इसके अलावा मेरे पास सेट पे मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख कैसर वहीद साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अगर सबसे पहले कैसर साहब गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँ, मुझे ये बताइए कि आम तासुर ये है कि दवाइयाँ वैसे ही एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं, अद्वियात या तो उसकी सप्लाई कम है या उसकी कीमत बढ़ रही है, तो ख़ास तौर पे इंसुलिन के बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी शॉर्टेज की भी खबरें हम तक पहुंच रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि इंसुलिन है क्या। इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक चीज़ मशीन लगाई है जिसको हम लोग कहते हैं लबलबा या पैनक्रियास, और पैनक्रियास के अंदर एक चीज़ है सेल जिसको आइसोलेट ऑफ लिंगरहैन कहते हैं, जो सेंसिटाइज होते हैं जैसे ही खून में इंसुलिन स्पाइक शुगर बढ़ती है, ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो वो आइसोलेट ऑफ लिंगरहैन सेंसिटाइज हो जाते हैं और वो हार्मोन रिलीज़ करने लगते हैं जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। कुछ वजूहत की बिना पे जो क्वालिटी ऑफ इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है वो आइसोलेट ऑफ लिंगरहैन या पैनक्रियास या लबलबा
वो क्वांटिटी कम हो जाती है, कुछ वजूहत की, बीमारी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, लबलबा में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो सकता है, पेनक्रियाटिस कहते हैं, या क्वालिटी ऑफ इंसुलिन ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है, यानी मिकदार, वो प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन वो अपना जो उसका काम है वो नहीं कर मिकदार और क्वालिटी दोनों क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को बैरूनी ज़राए से ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीज़न या सेडेंट्री पोजीशन, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं, बड़ा हैवी खाने खाते हैं, उसकी वजह से बॉडी जिस तरह कंज्यूम करना चाहिए, मेटाबोलाइट करना चाहिए, खाने को डाइजेस्ट करना चाहिए, उस तरह हम कर नहीं पाते, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब इस पर मजीद भी आपसे बात करते हैं, डॉक्टर आयशा को भी वेलकम करेंगे ऑन द शो, लेकिन साथ साथ हकीम साहब आप बताइए हिकमत की नज़र से, जो इन्होंने जिस तरह कहा कि या तो अगर मिकदार या क्वालिटी दोनों इंसुलिन की अगर जो बॉडी नेचुरली बनाती है उसमें अगर कमी वाक़ई हो जाए तो फिर हमें यकीनन बैरूनी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। क्या कहेंगे आप, किस तरह इस तरह ये जो मर्ज़ बढ़ रहा है, हिकमत की नज़र से इसका इलाज क्या है? देखिए, जिस तरीके से एक होती है शुगर, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वॉक ना होना, स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना, इन वजूहात की वजह से भी होती है, प्लस एक होती है विरासत से, ख़ानदानी शुगर होती है, वालदेन में होती है, तो उनको चाहिए कि हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। अगर लबलबा आपका किसी वजह से, जैसे किसी इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, उसकी मेडिकेशंस होती है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर लबलबा आपका काम करना बिल्कुल छोड़ दे और डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, मर जाए, तो फिर आपको मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आप जिस तरह रोज़ा रख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे पे आप अपनी मेडिकेशन में रद्दोबदल भी कर सकते हैं, और एक दिन के लिए भी अपनी दवा नहीं छोड़नी है, आपने अपनी दवा जारी रखनी है। अच्छा, लेकिन साथ साथ जैसे रोज़े की हालत में अगर आपका शुगर लेवल बहुत गिर जाए, यकीनन ज़्यादा ख़तरनाक ये होता है, किसी भी आप अगर शुगर पेशेंट से पूछेंगे कि भाई शुगर बढ़ जाए, यकीनन वो बुरा है, लेकिन शुगर का गिर जाना आपको बिल्कुल ही एक तरह से उस वक्त निढाल कर देता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आपके हाथ पैर फूल रहे, ठंडे पसीने आ रहे हैं, और अगर आपका रोज़ा भी है तो आप कुछ ले नहीं सकते। आगा साहब, ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए कि रोज़े की हालत में शुगर बिल्कुल गिर ना जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसी हालत में इंसान को ज़्यादा चलने फिरने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि चकरा के गिर सकते हैं। अच्छा, लेटने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है, जब शुगर डाउन होती है तो तकिए पैरों के नीचे रख लें तो सर्कुलेशन वापस इधर आता है, सही, तो ब्लड प्रेशर भी डाउन नहीं होगा और जो शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, सुकून से लेट जाना चाहिए, इसमें चले फिरे बिल्कुल नहीं। और धूप में तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बीमार है, चाहे वो शुगर का बीमार हो, मरीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, वो धूप में निकलने से परहेज़ करे। धूप में निकलने से सारे जिस्म के नमकियात निकल जाते हैं और फिर वो शुगर और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन देखिए परहेज़ इसका बेसिक जो हल है वो परहेज़ है ना, परहेज़। अब परहेज़ हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ा लेते हैं, शादियों में जाते हैं तंदूर की रोटी भी खाते हैं। शुगर के मरीज़ को तंदूर की रोटी से कोसों दूर रहना चाहिए, लेकिन वो खाते हैं। घर में गंदम की रोटी खाते हैं। गंदम की रोटी कभी कभी इंजॉय करें आप, लेकिन आप जौ का आटा और काले चने का आटा इसको मिला के एक रोटी बनाएं और उसको आप इंटेक करें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। और एक चीज़ बताता हूँ, भुने हुए चने 50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम दालचीनी ले लें सैलोन की, और 50 ग्राम आप ले लें अजवाइन, और 50 ग्राम काला ज़ीरा, और 50 ग्राम आप ले लें मेथी दाना। इन पाँचों चीज़ों को मिला के आप ग्राइंड करें, एक सफ़ूफ बनेगा। हर खाने के बाद सुबह और रात के 2 टाइम ले लें, या 3 टाइम भी अगर आप खाना खा रहे हैं तो तीनों टाइम एक चाय का चमचा फाँक के पानी पी लें। आपकी शुगर, ये किचन से बनेगा नुस्खा और बहुत सस्ता नुस्खा बनेगा। और कमाल की बात, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने नेचुरल रखी हैं। अभी तक इंसानों ने इन पांचों चीज़ों में मिलावट नहीं की। डॉक्टर साहब, मैं सही कर रहा हूँ? इन पांचों चीज़ों में अभी तक मिलावट नहीं हुई है, तो ये फ़ौरन करना चाहिए। एब्सोल्युटली। आयशा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा, मुझे बताएं कि शुगर के मरीज़ अगर रोज़ा भी रख रहे हैं तो हल्की फुल्की वर्जिश, एक्सरसाइज उन्हें किस वक्त करनी चाहिए? शुगर डाउन होने का भी ख़तरा है, तो क्या उनको इफ्तार से पहले या इफ्तार के बाद वॉक करनी चाहिए? अगर वो इफ्तार से फ़ौरन पहले कर लेते हैं वर्जिश तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो रोज़ा खोल लेते हैं। और अगर रोज़ा खोलने के 40 मिनट के बाद वो करें तो ये भी बहुत बेहतर टाइम है। रात को जो पेशेंट्स जाग रहे होते हैं, अमूमन कभी घरों में ऐसे प्रैक्टिसेस होती है कि वो रात को देर तक जागने का सिलसिला होता है, उस टाइम पे निस्बतन मौसम ठंडा होता है, बेहतर होता है, मुनासिब होता है, तो रात के टाइम पे भी की जा सकती है।
और सहरी के टाइम पे अगर सहरी शुरू होने से पहले की जाए और उसके बाद वो सहरी कर लें तब सही है, लेकिन दिन के टाइम पे जब वो रोज़ा रख चुके हैं उस टाइम पे हम डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं कि वो मना करते हैं कि उस टाइम पे वो वर्जिश करें जिस वक्त उन्होंने रोज़ा रखा हुआ होता है, उस टाइम पे उनको हम मना करते हैं, ताकि ये डर होता है कि खुदा न खास्ता वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चले जाए। बिल्कुल। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया में अगर आप जा रहे हों और बिल्कुल इफ्तार से पहले जा रहे हों, इफ्तार के वक्त फिर आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इफ़्तार के वक्त आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपका प्रोटीन इंटेक सहरी में और इफ़्तार में दोनों सूरतों में बहुत बेहतर हो और उसमें दालों का इस्तेमाल, चनों का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो। डायबिटिक पेशेंट्स जो कि मेटफॉर्मिन जिसको हम ग्लूकोफेज कहते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी ख़तरे की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह आराम से रोज़ा रख सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे वो वर्जिश नहीं कर रहे या इंसुलिन के ऊपर हैं। 1 से 2 खजूर का इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद पानी से या फिर नींबू पानी से, जिसको हम मिंट लेमनेड भी बोलते हैं, आजकल डिफरेंट वैरायटीज़ में है, लिया उन्होंने। साथ ही साथ वो 1 प्याली खरबूजा और 1 प्याली तरबूज, ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, माल्टे का, संतरे का जिसमें विटामिन सी है, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उसके बाद वो एक सैंडविच लें, ब्रांड सैंडविच, जिसमें वो चिकन का, सैलड का इस्तेमाल करें। और उसके बाद वो चनों की जो चाट होती है, बीन्स और लेंटिल्स हैं, उसमें लोबिया जो है अगर डालें, उसकी प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और शुगर के पेशेंट्स को तमाम ऐसी चीज़ें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल तो वो अच्छा आयशा, वेरी क्विकली क्योंकि हम ब्रेक की तरफ बढ़ने वाले हैं, डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे जो मेरा ओरिजिनल सवाल भी था, क्या आपके पास भी कोई इतलात हैं कि इंसुलिन की जो अद्वियात हैं या इंसुलिन मार्केट में शॉर्ट हो रही है, सप्लाई, इस तरह की खबरें आपके पास भी पहुंची हैं? डेफिनेटली इस वक्त प्रॉब्लम है, क्राइसिस है तमाम जान बचाने वाली अद्वियात के मामले में, जिनको हम एसेंशियल मेडिसिन्स कहते हैं अपनी ज़बान में, कि जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कुछ लाइफ सेविंग जो डिज़ीज़ हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें हमारी दवाओं कोई हुआ ये कि आज से कोई 2 साल पहले कंपनीज़ ने जैसे ही डॉलर फ्लक्चुएट हुआ, बेताशा फ्लक्चुएट, ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो कंपनीज़ ने बताया कि भाई हम जो मटीरियल है हम इंपोर्ट नहीं कर सकते या फिनिश प्रोडक्ट। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी इस वक्त इंसुलिन बना रही है, कुछ फॉर्मुलेशन इंसुलिन की, बाकी 95% इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के ज़रिए। पाकिस्तान में 2 मेजर कंपनीज़ हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा बारह, वो कंपनियां हैं। अब और मॉडिफाइड किस्म की भी इंसुलिन आ रही हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आ रही हैं, कुछ और मल्टीनेशनल कंपनियां भी उसमें एंटर हो गई हैं। अच्छा, हमें पता है कि 2 तरह के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, टाइप बी, जो जिनको बावजह जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर है, वो पैदा ही इसलिए होता है कि उनको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी पड़ी, वो तो वर्जिश के ज़रिए, अपने मामलात के ज़रिए ज़िंदगी को, जो बाद में इंसुलिन पे कन्वर्ट हो जाते हैं किसी वजह से कि उनका जो पेनक्रियास सही परफॉर्म नहीं करने लगता या क्वालिटी ऑफ इंसुलिन नहीं सही, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको मेडिसिन भी खानी पड़ती है, उनको इंसुलिन भी लगानी पड़ती है, उनको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली लाइफ सेविंग मेडिसिन इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ इस तरह के मामला चलते हैं कि हर मामले में कुछ लोग ओवर एक्ट करके चीज़ों को रोक देते हैं। आपको अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो अद्वियात आराम से नहीं मिल रही हैं उनकी रसाई के लिए हम बेहतर पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर सकें, और तमाम मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की शिफा से शिफायाब हों, ये हमारी दुआ होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, आपके आने का। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे और मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन आप भी ज्वाइन किया है हमारे पैनल को। आइए सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली, हमेशा की तरह एन एडवोकेट फॉर माइंड साइंसेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा जी डॉक्टर ताहिरा अनस हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आप इनको जानते हैं माहिर नफ्सियात के तौर पे, और आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे कार्ड्स वहाँ पे रह गए लेकिन टॉपिक मुझे याद है। टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली बड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अक्सर
जो आपस के रंजिशें हैं वो रमज़ान के महीने में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब इफ्तार वैसे तो एक खुशियों का और ख़ास तौर पे दुआएं करने का वो वक्त होता है, लेकिन उस वक्त क्योंकि एक हिजानी कैफियत भी होती है, छोटे बच्चों के लिए खींचतान, फिर बुज़ुर्गों के लिए खींचतान, तो ये एक मरहला बन जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप वीकेंड पे हैं मौजूद और वीकेंड के अंदर आपने इफ्तार पे लोगों को होस्ट भी किया हुआ है, ख़ानदान के काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, ये देखो मैजिकली मेरे पास मेरे कार्ड्स आ गए हैं। ये होता है मज़ा आप जब लाइव शो कर रहे हो। तो आइए आज ज़रा बात करते हैं कि रमज़ान और नो रमज़ान बड़ों की लड़ाई में किस तरह बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो देखें बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, तो अगर बच्चों वाली कोई लड़ाई हो रही हो तो उस वक्त आप क्या करते हैं? देखिए, बच्चों की लड़ाई में, और एक अगर मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी किसी के साथ कोई बात हो जाती है, रंजिश हो जाती है, कोई गुस्से वाली बात हो जाती है, मुँह मारी कहते हैं इसको, हो जाती है, मैं अपने बच्चों के सामने नहीं बताता हूँ आगे। क्यों? कि बच्चे हैं, वो तेज में आके जाएंगे लड़ने के लिए कि तुमने क्यों कहा इस तरह मेरे वालिद साहब को, तो खुदा ना खास्ता उनके हाथ से कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए या उन्हें कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अच्छा, लेकिन कभी आप में बचपन में ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ने आके किसी और बच्चे की मोहल्ले की या क्लास की शिकायत की और आप हाथ पकड़ के उसको ले गए उसके उसी घर पे कि ज़रा इनके बड़ों से बात करते, क्यों इनके बच्चों ने ऐसे किया? ऐसा करना मुनासिब है पेरेंट्स का? नहीं, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर देखें कि रोज़ एक मामूल बना हुआ है तो फिर उसके बाद एक समझदारी का मुजाहरा ये है कि आप बच्चे का हाथ लेके जाएँ, आप सामना करवा लें कि ये है, फिर अपने बच्चे को कहें कि आप घर जाएँ, फिर आप उनको कहें कि यार आप उन्हें सही करें, मैं इन्हें सही कर दूँ। सही सही। तो ये एक तरीका होता है। अदरवाइज़ ये है कि कभी भी बच्चों की लड़ाई में कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं शैतानी का गढ़, ये आपस में लड़ते हैं, बाद में फिर एक होके बैठे होते हैं, वालिदैन की रंजिशें बढ़ जाती हैं लोगों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर आपके बच्चे को स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है तब वो आपकी तरफ ही देखता है। पहले ही उस पर इतना पीयर प्रेशर होता है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम शिकायती टट्टू मत बनो, टेल टैटलर मत बनो, बड़ा हमारी आपस की बात है, आपस में ही डील करो। लेकिन क्या उस वक्त बच्चा अगर आके अपने वालिदैन को बताता है, वालिदैन को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए या बच्चे को ही सिर्फ काउंसिल करना चाहिए कि तुम अपना मसला खुद सॉल्व करो? तायरा जी, ये सवाल पहला आपसे। देखिए, अगर हम बुलिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए। अच्छा, इंटरवेंशन का तरीका क्या है? ये बिल्कुल भी बेहतर तरीका नहीं होता कि स्ट्रेट अवे जाके आप सामने वाले बच्चे को कन्फ्रंट करवा दें। सही। या आप वही करें जो वो बच्चा करे। अगर वो बुली कर रहा है तो आप उसको बुली करना शुरू कर दें। ये टिट फॉर टैट वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए। जाके रेलिवेंट टीचर को या कोऑर्डिनेटर है स्कूल में या प्रिंसिपल है, उसको ये बात बतानी चाहिए कि स्कूल में ये चीज़ हो रही है, ताकि वो उसके नोटिस में आए और वो उसको रिजॉल्व कर सकें। अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो तुमने या तो खुद फिक्स करना है, और अगर खुद फिक्स नहीं कर सको तो उसको बर्दाश्त करो, तो बच्चे के अंदर बहुत ही पैसिव सी नेचर डेवलप हो जाती है। तो आपने उसको पैसिव भी नहीं करना, और अगर आप उसके सामने जाके सामने वाले बच्चे को कन्फ्रंट कराते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाता है। तो आपने उसको असर्टिवनेस का लेसन इस तरह से देना है कि आपने उसे बताना है कि जो तुमने मुझे बताया ये बिल्कुल ठीक है, और इसके बारे में ये स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं, इनके ऊपर हम काम करेंगे। फिर आप बच्चे को आके लाजमी वापस बताएं कि आपने उसके ऊपर काम किया या आपने किसी से बात की तो उसका क्या नतीजा निकला। जो हम ये करते हैं ना कि बच्चे की बात सुनी, उसके ऊपर अपने तौर पे फैसला कर लिया और बच्चे को बाद में बताना भी मुनासिब नहीं समझते, उनसे कहते हैं हाँ मैंने देख लिया तुम छोड़ो। ये नहीं होता। आप बच्चे को लाजमी लूप में लें, उसको अपडेट रखें, उसको बताएं किस चीज़ का ये स्टेप निकला, क्योंकि देखें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बच्चा यहीं से सीखता है। बिल्कुल। और ये बड़ी फाइन लाइन, और बिल्कुल तायरा बड़ी फाइन लाइन होती है। अनम, आपके पास भी ये सवाल लेके आना चाहूँगी कि एक तरफ जैसे रमज़ान का महीना है, हम अफू व दरगुजर का भी बच्चे को सीख दे रहे हैं कि बेटा तुमने माफ़ करना है, अखलाक में बड़ा होना है, कोई तुम्हें अगर ईज़ा पहुँचाए तो उससे बदला नहीं लेना। लेकिन दूसरी तरफ जो तायरा जी बात कर रही हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस दुनिया में आप असर्टिव होना भी सीखें, अपनी बाउंड्रीज भी सेट करें। आपका क्या मशवरा होगा पेरेंट्स को कि किस तरह बच्चे को माफ़ करना भी सिखाएं और अपने लिए स्टैंड अप करना भी सिखाएं? अच्छा सिद्रा, मेरा मशवरा एक्चुअली में पेरेंट्स को ही होगा। हाँ। क्योंकि बच्चों को हम कभी भी, जैसे अभी हकीम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, बच्चों को नहीं हम रोक सकते। बच्चे तो गलतियां भी करेंगे, शरारतें भी करेंगे, उनकी लड़ाइयाँ भी होंगी। जहाँ भी अगर हम काउंसलिंग में भी बच्चों को देखते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स के साथ बात करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही इमेच्योर पेरेंटिंग होती है, या ये कहना चाहिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं इमोशनल इमेच्योर पेरेंटिंग। तो उसमें क्या होता है कि वालिदैन क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत इमेच्योर होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो बच्चों की आड़ में कभी कभी अपनी ही अंदर के, जैसे कहते हैं ना, कुछ आपकी पुरानी चीज़ें होती हैं जो शायद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई होती हैं और फ़ौरन फ्रस्ट्रेशन होती है, फ़ौरन आप रिएक्टिव होते हैं, जबकि बच्चे को तो नहीं मालूम होता। ऐसे में मुझे लगता है कि बच्चे की काउंसलिंग से पहले
बड़ी मज़े की चीज़ बताऊं मैं आपको सिद्रा, जब कभी बच्चों की काउंसलिंग के लिए आई थिंक सभी मुझसे अग्री करेंगे, बच्चों की जब काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं हमारे पास, तो बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग के सेशंस उनके पेरेंट्स को दरकार होते हैं, क्योंकि पता चलता है कि ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं अफो दरगुजर की, वालिदैन बर्दाश्त थोड़ा सा करें, बच्चों को थोड़ा सिखाएं, वो बच्चा कैसे सीखेगा जब वो अपने पेरेंट्स में ही ये चीज़ों की कमी देख रहा है। तो जहाँ कहीं वालिदैन अपने बच्चे में भी कोई कमी देख रहे हैं और इवन किसी दूसरे बच्चे में भी कोई कमी देख रहे हैं, तो ये एक इनडायरेक्टली आपके लिए अलार्मिंग साइन है कि देयर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग, जो कि शायद घर के एनवायरनमेंट में हो रहा है, और उसमें हम दोनों को यानी एज पेरेंट बाप को भी और माँ को भी, वालिदा और वालिद को, दोनों को बैठ के इस चीज़ को समझना है कि हम कहाँ गलती पर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि घर में हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि जी तुमने जो है वो अफो दरगुजर करना है, और आपस में जब बच्चा हमें देख रहा है तो हम अफो दरगुजर को दूर दूर भी नहीं आ रहा। तो बच्चा हमेशा, हमें बहुत कॉमन चीज़ है, बच्चा हमेशा वो चीज़ करता है जो वो देख रहा होता है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। फिर इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूँ कि अमूमी तौर पर ये एक बड़ा फैशन बन गया है, मुझे तो ये बड़ा ट्रेंड लगता है, एंड आई एम रियली ग्लैड, मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये टॉपिक रखा, बिकॉज यू नो बच्चों की बुलिंग, मुझे ऐसा लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से हो रही होती है, क्योंकि स्कूल में, महल्ले में बच्चों में लड़ाइयाँ भी होंगी, बच्चे एक दूसरे को बुली भी कर सकते हैं, कुछ गलत अल्फाज भी बोल सकते हैं। जब वालिदैन उसको बहुत अना का मसला बना के या बहुत सीरियस होकर छोटी छोटी बातों की शिकायत लेके जाते हैं, तो बच्चे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी या एक ऐसा पैटर्न डेवलप कर रहे हैं कि बच्चे में भी फिर बर्दाश्त कहाँ से आएगी, उसको पता होगा कि ज़रा सी कोई बात हुई, हर चीज़ में वो डिफेंसिव होगा। तो जो ये असर्टिवनेस वाली आदत है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द बिगिनिंग। हम ये देखें कि हम घर में बच्चे को किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं। अच्छा, हम छोटे होते हैं ना, तो आप कई चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ भी नहीं पाते, आपको खामखा लोगों पर गुस्सा आता है। लाइक मिसाल के तौर पे मुझे याद है, अगर स्कूल में मेरी किसी से राइवलरी थी या बच्चों की जैसे आपस में अनबन होती है, तो हम दूर से देखते होते थे। अगर उसके घर से कोई इसको लेने आता था ना, तो दूर से पता नहीं क्यों उसकी अम्मी को भी घूर रहे होते थे कि ये जो ना इनका बेटा है, अच्छा ठीक है। और मैं कल नोटिस कर रही थी कि प्लेग्राउंड में सारी मदर्स आपस में फ्रेंड्स होती हैं, और यकीनन अगर बच्चों की इस तरह आपस में कोई अनबन हुई भी हो तो उनकी दोस्ती पे भी तो असर पड़ता होगा ना। आयशा, वो कैसे मैनेज करें कि बच्चा अगर आके कह रहा है कि मम्मा आपकी जो बहुत अच्छी दोस्त है ना, उसके बेटे ने मेरे साथ ये हरकत की है, तब क्या करें? तो रोज़ की कहानी है, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है वो 10 इयर्स की है। अच्छा, छोटा बच्चा जो वो आपका होता है वो वैसे भी आँख का तारा होता है, लेकिन बात यह है कि आज के इस माशरे में आपको सारे रिश्ते नाते साथ लेके चलने होते हैं। बच्चे का दिल जज्बात से भरा हुआ होता है, वो क्या कहते हैं कि दिल भी किसी ज़िद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। और आपका लाडला बच्चा आपके पास आ जाए और वो कहे कि मम्मा वो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उनकी बेटी आज पार्क में मिली थी और उसने तो मुझे इस तरीके से देखा और उसने पता है उस गेम में मुझे खिलाया ही नहीं, और वो मेरी ही दोस्तों के साथ खेल रही थी। तो ये तो मैं रोज़ की चीज़ें रोज़ाना फेस कर रही होती हूँ। लेकिन बात यह है कि बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि सबको बेटा साथ लेके चलना है। अगर कोई बात नहीं, उसने आपकी उन फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर दिया जो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो क्या हो गया, आप खुद जाके उनके साथ शामिल हो जाएं। छोटी छोटी बातों को बच्चे इश्यूज़ बनाते हैं, तो उनको बहुत ठंडे तरीके से समझाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आप किचन में हैं, आप बेडरूम में हैं, आप बाहर हैं, बच्चा ना चाहते हुए आपका एक एक स्टेप देख रहा है। वो कहते हैं ना कि इस्लाम को फैलाने के लिए पहले कबूल करना पड़ता है। आप समझते हैं कि बच्चा अपने काम में है, होमवर्क कर रहा है, वो एक एक चीज़ अगर आप खुद एग्रेसिव हैं, आप खुद अपने सर्वेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आप लोगों को साथ लेके, ससुराल वाले, मैके वाले दोस्तों को साथ लेके नहीं चल रहे, तो बच्चे में वही आदत डेवलप होगी। आयशा, लेकिन आपने एक बात कही थी, जो हमारे यहाँ सबसे छोटा बच्चा होता है, जाहिर सी बात है उस वक्त आप में भी थोड़ा सा ढारस आ चुका होता है, बड़े बच्चे के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, वो घर में क्योंकि सबसे छोटा होता है तो वो क्यूट भी आपको लगता है। अच्छा, ये भी कभी कभार बुनियाद बनती है बच्चों की आपसी राइवलरी में। तायरा, इस पे क्या कहेंगी कि छोटा बच्चा, यानी ये तो हमने अंबिया इकराम के साथ भी देखा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी बहन भाई उनसे जलन और हसद का शिकार हो गए थे। अगर ये ट्रेंड कोई पेरेंट्स नोटिस कर रहे हों कि एक बच्चा मेरे बारे में या तो माँ बाप के बारे में ज़्यादा पोजेसिव है, बहन भाइयों से किसी ख़ास वजह से स्पेस पे, खिलौनों पे, तवज्जो की वजह से लड़ाई हो जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं ख़ुद भी घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वालिदैन का ज़्यादा प्यार उस बच्चे को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वो ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन उसको प्यार ज़्यादा मिलता है क्योंकि आपकी एक एज हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हैं, आप इमोशनली बड़ा बैलेंस उस स्टेट में होते हैं। लेकिन देखिए, वालिदैन के ऊपर ये बहुत ही अजीम एक ज़िम्मेदारी है, वो मसावात की है।
तो वो किसी भी रीज़न की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है या अब मैं ज़्यादा स्टेबल हो गया हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, तो इसको वो लेवरेजेस मिल जाएंगे जो बड़े वालों को नहीं मिली। ये अमूमन हर घर का मसला है, जहाँ बड़े वाले ये कहते हैं कि हमारी दफ़ा तो आप बड़े सख्त थे, इसकी दफ़ा जो आसानियाँ या इसको जो इजाज़त है वो हमें तो नहीं मिली। जिस तरह हमारे, ये मैं नफ्सियात की रूह से पूछ रही हूँ आपसे कि कुछ लोगों के साथ ना आपका रिश्ता बन जाता है, जैसे अगर कोई बहुत करीबी दोस्त है तो उससे बेतकल्लुफ़ी ऐसी होगी जो दूसरों से नहीं होती, कोई बहन या भाई आपसे ज़्यादा क्लोज़ है तो आपकी और उसकी इक्वेशन फ़र्क होगी। मुझे कभी कभार ये भी लगता है कि पेरेंट्स और उनके बड़े बच्चों, जो उनकी पहली औलाद होती है, उनकी एक अलग रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाती है, और उसके बाद आप बेशक माँ बाप का वो जो हम लाड प्यार है वो सबसे छोटे की तरफ जा रहा है, ये पेरेंट्स बड़े बच्चे से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपना जो उसके साथ तरीक़ेकार है ना कि उससे जो एक्सपेक्टेशन है, उससे जो बात करने का अंदाज़ है, हो सकता है उसको डांटते ज़्यादा, उससे सख्ती से ज़्यादा बात करते हो, उसको बदल नहीं पाते। क्या ये है? उसकी ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपका बच्चा बड़ा होता है, आप बीइंग अ पेरेंट बड़े होते हैं। हाँ। क्योंकि आप पहली दफ़ा माँ या बाप तब बनते हैं जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो उसके साथ आप भी बड़े हो रहे हैं। ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि देखें पेरेंटिंग जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका फार्मूला है, वो डे टू डे बेसिस के ऊपर भी चेंज हो जाता है। ये जो एक रिजिडिटी आ जाती है ना कि यार अब अगर इसको इतने डिस्टेंस पे आर्म लेंथ पे रखा था तो बड़े वाले को अब उससे करीब नहीं कर सकते, इस चीज़ को बड़ा डिस्करेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें आपके बच्चे की और आपका जो मोहब्बत का ताल्लुक है वो उसकी सारी लाइफ में रिफ्लेक्ट और ख़ास तौर पे ये भी देखें ना कि बड़ा बच्चा सिर्फ अगर तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन आप उस पर रख रहे हैं, उसने शायद सबसे पहले कमाने के लिए या शादी होके चले भी जाना है, तो शायद उसके साथ आपका टाइम भी थोड़ा लिमिटेड है, तो उसको बेहतर बनाएं। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे कि अक्सर पेरेंट्स का ये भी कहना होता है कि जो कहते हैं ना बड़े बीच में लड़ पड़ते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और माँ बाप की भी लड़ाई हो जाती है, यानी नानी दादी भी डांट देती हैं आपको क्योंकि आपका अंदाज़ पेरेंटिंग का सख्त है, या आप बच्चे की कोई ज़िद नहीं मान रहे, तो कहते हैं हमारी दफ़ा तो आपने सारी सख्ती कर ली, हमारे बच्चों की दफ़ा आप बिल्कुल नर्म और मोम की तरह हो गए। देखिए ये एक चीज़ ऐसी होती है कि जब वालिदैन की तरबियत है सारी, जिस तरीके का माहौल उन्हें मिलेगा बच्चों की तरबियत भी उसी तरीके से होगी। बिल्कुल। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बच्चा अगर घर पर आया कि मुझे फ़लाँ से मेरे को मारा है या झगड़ा हुआ है मेरा, तो वालिदैन उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलते हैं और उस बच्चे को वो भी कूटते हैं पकड़ के, हालांकि वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा है। हालांकि आप दोस्त, बच्चे का जो दोस्त होता है वो भी अपना ही बच्चा होता है, अपना ही दोस्त। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं हकीम साहब, आपकी बात में इजाफा करूं, चलें ये तो बच्चे का दोस्त है, कई दफ़ा आप देखें जैसे सड़क पे खेलने वाले बच्चे हैं, कोई पार्क में मिल जाए, कोई हो सकता है कोई मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा है, वहाँ पे तो मैंने देखा पेरेंट्स की अना पे और बात आ जाती है। हाँ। क्योंकि अगला बच्चा कमज़ोर है, उसके वालिदैन तो शायद आपसे लड़ेंगे भी नहीं, या पता नहीं उसके वालिदैन कहाँ पर मौजूद हैं, तो उसके ऊपर हाथ और ज़ोर और ज़बान ज़्यादा चलती है, जो मेरे ख्याल में एक बड़ी तकलीफ दे बात है, क्योंकि ये बच्चे ने भी कल परवान चढ़ना है और वो किस किस्म के एक्सपीरियंसेस के साथ बड़ा मैसेज लेके जाता है। बिल्कुल, वो एक चीज़ हो रही है कि जब दो इंसानों की लड़ाई हो गई, अब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आप यकीन कीजिए पहले जब लड़ाई होती थी तो 20 आदमी छुड़ा रहे होते थे और 2 लड़ रहे होते थे, अब 20 आदमी वीडियो बना रहे होते हैं बैठ के तो आपको कहीं नहीं चाहते। एग्जैक्टली, जो कि बहुत खतरनाक है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देखिए आप बच्चों और बड़ों की बात कर रहे थे, एक बेचारे पता नहीं कहाँ की वीडियो थी, शायद केपी की वीडियो थी, एक गुब्बारे वाला बेचारा फंस गया एक मजमे के अंदर जहाँ पे बड़े भी थे और बच्चे भी थे, और सबने मिलकर उसको बुली किया। वो बेचारा गुब्बारे बेचना चाहता था, उन सारों ने उसके गुब्बारे बर्स्ट कर दिए, और वो बेचारा इतना हेल्पलेस था, और मुझे उसको देख के गुस्सा आ रहा था कि क्या हमारी यानी हमारे हालात क्या हो चुके हैं। सो बड़े बच्चे कई मामलात में एक जैसे हो जाते हैं, काइंडनेस का दर्स देना चाहिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू अनम, थैंक यू आयशा, थैंक यू ताहिरा जी एंड हकीम साहब फॉर बीइंग हियर। आज अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ रमज़ान 15 रमज़ान है, और आज का दिन मंसूब है हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हु से, तो यकीनन उनका ज़िक्र भी होगा। आज उनका यौम विलादत है, और यकीनन ये पूरे अहले बैत के लिए भी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशी का दिन था। जिस तरह जिसकी वईद, जिसकी कहा जाता है कि नवीद सूरह कौसर में ऑलरेडी दे दी गई, उस वही सिलसिला है। और यकीनन जो उनसियत है, अभी आप ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि हम अपने इर्द गिर्द भी अगर देखते हैं तो एक बड़ी मशहूर कहावत ये आपको पाको हिंद में सुनाई देगी, जिसमें कहा जाता है कि असल
से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। और ये अक्सर जिक्र करते हुए अपने नवासे नवासियों पोते पोतियों का लोग कह रहे होते हैं कि भाई अपने औलाद से भी ज़्यादा जो मोहब्बत होती है वो ग्रैंड चिल्ड्रन से। तो आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बड़े नवासे यानी हज़रत हसन की वलादत का दिन है। उनसे मंसूब कुछ रिवायात को भी देखे चलेंगे, उनके फ़ज़ाइल, उनकी हयात तैयबा पे भी नज़र डालेंगे। एक बड़ा मशहूर वाक़या है जिसका मफ़हूम यहाँ पे बयान करना चाहूँगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके बचपन में अक्सर वो आपके कंधे पे सवार होया करते थे। ये भी देखने में आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज़ अदा कर रहे हैं तो जैसे बच्चे खेलते हैं तो कभी आपके पुष्ट पे सवार हो जाते थे जब आप रुकू में होते थे, या अगर आप सजदे में हैं तो आपके पुष्ट पे सवार हो जाते थे। और रिवायतों में कहा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। इसके अलावा जब एक दफ़ा बचपन में हज़रत हसन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे सवार आ रहे थे तो दूर से एक सहाबी ने देख कर कहा कि वाह सुभान अल्लाह, क्या सवारी है। जिसके जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो देखो कितना शानदार है। तो ये हज़रत हसन की फ़ज़ाइल है और यकीनन उनका ज़िक्र खैर आज हम करेंगे, उनके हवाले से बात करेंगे, क्या उनकी सीरत से हमें देखने को मिलता है। एक बड़े अजीम ख़ानदान के फ़र्जंद जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत तो है और साथ साथ हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा की तरबियत और अंस भी इसमें शामिल है। आज के हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आब्दी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती साद ख़ान, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा गौहर भाई ने हमें ज्वाइन किया, इनकी तबीयत भी नासाज थी। कैसे हैं गौहर भाई? गुड टू सी यू है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा था आप सबको मैं है ना, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। इसके अलावा जी बताते चले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुफ्ती साहब अगर आगाज़ में आप ही से करना चाहूँ कि कितनी प्यारी रिवायत है जिसका मफ़हूम हम तक पहुँचता है कि सवारी तो शानदार है लेकिन देखो सवार भी कितना शानदार है। कुछ बयान चाहूँगी कि आप करें हज़रत हसन के हवाले से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जिस शख्सियत को आज हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ये वो शख्सियत है कि जिनकी तारीफ़ करने से इंसान ख़ुद काबिल तारीफ़ हो जाता है। उनकी मदा सराई वो है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये खुशी जब आई तो अल्लाह के रसूल खुश हुए, हज़रत फ़ातिमा खुश हुई, हज़रत अली खुश हुए, सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम खुश हुए। मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जब भी हज़रत हसनैन करीमैन की बारी आती है तो शायद मैं गलत समझा हूँ या ठीक समझा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़े अरसे से महसूस हो रही है। तो मैं आपके प्लेटफार्म का फ़ायदा उठाते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि हमें इन हज़रात की सिर्फ़ हम इनकी शहादत का जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत हुसैन है, हम सिर्फ़ उनकी शहादत ही का जिक्र क्यों करते हैं? हम उनकी ज़िंदगी का जिक्र क्यों नहीं करते? उनकी ज़िंदगी में बड़े पहलू हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी समाजी खिदमात हैं, उनकी इबादात है, उनके अकायद हैं, उनके मुआशरती मामलात हैं, 25-25 पैदल उनकी ज़िंदगी में उनके हज हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला वो शख्सियत हैं, हज़रत हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनका हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में वो बड़ा सुनहरी दौर रहा। उन्हें प्रोटोकॉल हज़रत सहाबा इकराम ने दिया, इज़्ज़त दी और उन्हें हदिये दिए, तहाइफ़ दिए, रिश्ते हुए, उनकी शादियाँ हुई, उनके बच्चे हुए। इन तमाम चीज़ों के अज़कार ज़िक्र जो है वो हमारे हर प्लेटफार्म से होना चाहिए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि आपके बारे में उम्मुल फ़ज़ल इन्होंने ख्वाब देखा और बड़े परेशान होकर रसूलुल्लाह के पास आई कि या रसूलुल्लाह मैं तो बड़ी परेशान हूँ। कहा क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि मैं देखती हूँ कि आपके जिस्म से एक टुकड़ा जुदा होता है, वो मेरी गोद में आ जाता है। तो अल्लाह के नबी अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्करा दिए और मुस्करा कर फरमाया इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा उम्मीद से हैं, उसका बेटा पैदा होगा, वो आपकी गोद में आ जाएगा। इधर जब हज़रत हसन पैदा हुए, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला दी गई, हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि सबसे पहली आंख जब हज़रत हसन ने खोली तो चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ी। घुट्टी में क्या मिला? ज़ुबान रिसालत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान चुसवाई। उसके बाद पूछा हज़रत अली से कि अली आपने नाम रख दिया? फरमाया या रसूलल्लाह आपके होते हुए नाम मैं कैसे रख सकता हूँ? मैंने आप पर छोड़ा, नाम आपने रखना है। फिर फ़ौरन हुज़ूर ने ऊपर देखा और हुज़ूर ने, मेरा विजदान कहता है, मेरा तख़य्युल कहता है कि अली ने मुझ पे छोड़ा
तो या अल्लाह मैंने आप पे छोड़ा, तो फौरी तौर पे नाम आसमान से अता किया गया। फरमाया इसका नाम हसन रखा जाए। हसन हुस्न का मादा है, इसे एहसान वाला भी कहते हैं, और एहसान इसलिए भी कहते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बचपन में फरमा दिया था कि ये मेरा वो बेटा है जो मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों में आपस में सुलह करवाएगा। और उस सुलह का नतीजा हज़रत हसन को क्या मिला कि कुर्ब क़यामत जो हज़रत इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाएंगे वो आप ही की औलाद में से होंगे। हज़रत हसन का खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक क्या मकाम है। जब आप हज़रत हसन बड़े हुए तो आपने फरमाया कि मेरी तरबियत बराह रास्त रिसालत इमाम ने की। मुझे वज़ू का तरीका मेरे नाना ने सिखाया, मुझे दुआए कुनूत मेरे नाना ने सिखाई, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही मेरे नाना ने सिखाई, और बहुत सारे दीनी उमूर आयतुल कुर्सी मुझे मेरे नाना ने सिखाई। नबी करीम आपसे इतनी मोहब्बत करते थे। एक मरतबा दोनों बच्चे आपस में कुश्ती कर रहे थे तो हुजूर बार बार हौसला देते हैं हज़रत हसन को। तो बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने पूछा या रसूलल्लाह, हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, आप हसन को हौसला देते हैं और हुसैन को हौसला नहीं दे रहे। फरमाया हुसैन को जिब्राइल हौसला दे रहे हैं और मैं हसन को हौसला दे रहा हूँ। देखिए सहाबा इकराम की ज़िंदगी इनके साथ बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा देखा हुजूर हज़रत हसन को चूम रहे हैं, ये शुम्मुहुमा व यदुम्मुहुमा इलैह। फरमाया या रसूलल्लाह, ये तो देखा जाता है कि बेटे को चूमा जाता है मगर सूंघा नहीं जाता, आप सूंघते भी हैं चूमते भी हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाया मेरे सिद्दीक़ यार, मैंने चूमता इसलिए हूँ कि हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, मैं इनको चूमता इसलिए हूँ कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है। और इस जन्नत की खुशबू का दूसरा एक बड़ा ज़बरदस्त प्रूफ और सबूत ये है कि हज़रत हुसैन से किसी ने पूछा, हुसैन आप रोज़ाना कौन से काम करते हैं? फरमाया तहज्जुद रोज़ाना पढ़ता हूँ, नाना पे दरूद रोज़ाना पढ़ता हूँ, अल्लाह का कुरान रोज़ाना पढ़ता हूँ, अपनी नबी की उम्मत के लिए अपने नाना की उम्मत के लिए दुआ रोज़ाना करता हूँ, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म से सलाम रोज़ाना करता हूँ। कहा अच्छा रोज़ाना सलाम करते हैं? कहा मैं करता तो हूँ लेकिन सलाम में पहल नहीं कर पाता, हमेशा अमीरुल मोमिनीन सलाम में पहल करते हैं। कहा वो कैसे? कहा आज मेरी कोशिश है मैं छुप कर खड़ा हूँगा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन आएंगे उनसे सलाम में पहल करूँगा। उधर से हज़रत उमर लाठी टेकते आ रहे हैं, इधर हज़रत हुसैन छुप कर खड़े हो गए। जब करीब पहुँचे तो अब हज़रत हुसैन देख रहे हैं, हज़रत उमर नहीं देख रहे, मगर पहले आवाज़ आ गई हज़रत उमर की। फरमाया ए मेरे नबी के नवासे अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हुसैन ने पूछा मैंने आपको देख रखा था, आपने तो मुझे नहीं देख रखा था, क्या वजह हुई? आपको कैसे पता चला कि यहाँ नुक्कर में यहाँ कोने में हुसैन खड़ा है? करीब किया, दोनों बाजू पकड़े, गले लगाया, आंखों में आंसू आए। फरमाया इधर आइए मेरे पास। ना ये जो नबी का रोज़े में अल्लाह के नबी सोए हुए ना, उस नबी की खुशबू बता देती है कि यहाँ नबी की औलाद खड़ी है। इनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करने की, इनकी सीरत से असबाक हासिल करने की ज़रूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने कहा आप तो ख़ुद अक़ज़ाहुम अली हैं, आप अपने बेटे से हर मामले में मुशावरत क्यों करते हैं? देखिए यहाँ एक सबक भी है कि आज औलाद से मुशावरत नहीं की जाती, अपनी औलाद के मशवरे लोगों से किए जाते हैं, दोस्तों से किए जाते हैं। हज़रत अली से कहा आप अपने बेटे से मशवरा क्यों करते हैं? आप अक़ज़ाहुम अली हैं, आप हर ज़माने में चीफ़ जस्टिस रहे रियासत मदीना के। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत हसन के बारे जो जवाब दिया वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने जब भी अपने बेटे हज़रत हसन से मशवरा किया मुझे हसन की जहानत में रसूलुल्लाह का फ़हम नज़र आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने कभी अपने बेटे को बग़ैर इजाज़त के अपने साथ बैठते हुए नहीं देखा, बग़ैर इजाज़त के अपने से आगे चलते हुए नहीं देखा। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 25 पैदल हज किए। किसी ने पूछा आप ये हज पैदल क्यों करते हैं? सवारियाँ मौजूद हैं, ऊँट मौजूद हैं, इतने हज आप पैदल क्यों करते हैं? फरमाया मैंने अपने लिए एक तसव्वुर कायम किया है कि मैं जब भी अल्लाह से मिलूँगा, खाना काबा जाता हूँ पैदल, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँ तो मैं पैदल जाऊँ, और मैं जब मदीना पलट के वापस आता हूँ तो पैदल आता हूँ। मेरा तसव्वुर ये है, मेरा ख्याल ये है, मेरी दुआ इल्तिजा ये है कि मैं वापस पलट के जब नाना के अपना रोज़े पे आता हूँ पैदल आऊँ, इसी तरह नाना के पास हौज़े कौसर पे आऊँ तो पैदल आऊँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बातें और कितनी प्यारी रिवायतें। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत बयान के लिए। ज़ुहैर भाई आपकी तरफ आना चाहेंगे। जो ज़िक्र मुफ्ती साहब ने भी जैसे किया कि हज़रत हसन का जो नाम था वो हज़रत जिब्राइल के थ्रू अल्लाह ताला ने एक तरह से बताया गया था और आया किया गया था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से पहले ये नाम किसी के नहीं थे, तभी ये आसमानी नाम है, अल्लाह ताला की तरफ से ये नाम है। मैं चाहूँगी कि आप भी ये इस मौके पे कुछ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं एक चीज़ की मुफ्ती साहब अगर इजाज़त दें
तो ज़रा सी वजाहत कर दूँ। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इमाम हसन की औलाद से इमाम मेहदी होंगे। असल ये है कि वो चूँकि इमाम मेहदी के वालिद का नाम हसन है, हसन अस्करी, तो इसलिए बस शायद ये रिवायत यूँ बन गई कि हसन की औलाद से होंगे, वरना है वो इमाम हुसैन की औलाद से इमाम मेहदी जो है। और वो तमाम मुत्तफ़क़ा तौर पर मुसलमानों की किताबों में रसूल की ज़बानी पूरा लिखा भी है, उससे जो निस्बत वो बनती है, बिल्कुल सही है। बस वो सिर्फ चूँकि हसन अस्करी उनके वालिद का नाम है, तो शायद ये गड़बड़ इस तरह से रिवायत में आ गया कि वो हसन की औलाद से होंगे। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि नाम के सिलसिले में, तो जब ये नाम विलादत हुई इमाम हसन की, तो चूँकि कुरान की एक आयत भी है, मूसा को रसूल से निस्बत है, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसा नबी भेजा जैसे फ़िरौन की तरफ भेजा था, तो मूसा से निस्बत थी। और वही निस्बत सरकार ख़त्मी मरतबत ने हज़रत अली से भी कहा था कि तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। तो हारून के जो बेटे थे उनका नाम था शब्बर और शब्बीर। शब्बर के अरबी, ये चूँकि इब्रानी लफ्ज़ है शब्बर और शब्बीर, तो उसके अरबी मानी जो हैं वो हसन और हुसैन बनते हैं, इसलिए पहला नाम जो शब्बर रखा गया वो उसका तर्जुमा अरबी में वो हसन रखा गया। और फिर जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो शब्बीर, जिसके मानी हुसैन थे, तो ये हुसैन नाम रखा गया। तो ये भी एक बड़ी सादत है कि जिनके नाम भी अल्लाह की तरफ से आए हों, उनकी शख्सियत का आप अंदाज़ा कर लें अज़मत का कि कितनी अज़मत होगी। सुभान अल्लाह। और फिर जैसा कि मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बयान किया, माशाल्लाह, कोई कोना छोड़ा नहीं आपने। सरकार ख़त्मी मरतबत आपने भी कहा कि कंधे पर सवार होना, और सरकार का ये कहना कि सिर्फ सवारी तो अच्छी है ही, ज़ाहिर है सरकार से तो बढ़कर कोई है ही नहीं कायनात में, ये तो तसव्वुर महाल है। तो लेकिन सरकार का ये कहना, उन्हें सबसे अजीम शख्स ये कहना कि सवारी भी कितनी अजीम है, तो ये ख़ुद उनकी एक अज़मत की, इमाम हसन की दलील है कि कितने अजीम ज़ात है। और इमाम हसन का जैसे अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हमें चाहिए कि हम इनके जो किरदार हैं उसको हम बयान करें, जो ज़िंदगी में इन्होंने गुजारा है दोस्तों के साथ, गरीबों के साथ, दुश्मनों के साथ, ये जो कैरेक्टर है, अगर हम ये बयान करें और इसको अपनाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत मसाइल हल हो जाएं और हम जो आज जिन तकालीफ़ का शिकार हैं, जिन परेशानियों का शिकार हैं, हम उससे दूर हो जाएं। एक मरतबा इमाम हसन, इमाम हुसैन और जाफ़र तैयार ये हज के लिए जा रहे थे। रास्ते में गए तो वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था, उनके सर दस्तरखान लगा हुआ था। वहाँ उसने कहा जी दावत दी कि आप आ जाएँ, तो ये आप बैठ गए तीनों, और आपने कहा कि खा लिए। खाना खाने के बाद आपने उनसे कहा कि अपना बताया कि मदीने आना, तो नाम लेके हमारा वहाँ कोई हाजत हो कभी, तो मदीना आना और वहाँ हम तुम्हारी हाजत पूरा कर देंगे। चले गए। हज के बाद वो वापस आया वो शख्स, तो जनाब जाफ़र तैयार के पास गया, उन्होंने एक मकदार में उसको भेड़ें दी और रकम दी। फिर वो इमाम हसन के पास गया तो इमाम हसन ने दी। फिर इमाम हुसैन के पास गया तो इमाम हुसैन ने अगर उसने जैसे 7,000 इमाम हसन ने दी तो इमाम हुसैन ने 6,000 दी। तो और कहा ये जुमला कहा, अब ये देखें ज़रा एहतराम भाई का भाई के साथ कितना है। कहा कि अगर इमाम हसन ने अगर तुम्हें न दिए होते तो मैं इससे बढ़ के देता, लेकिन मैं अपने बड़े भाई पर सबकत नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। यानी उनको, यानी आज जो हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि भाइयों में भी आपस में राइवलरी हुआ करती है, तो कितना ये खूबसूरत पैगाम है कि बड़े भाई का भी वही एहतराम रखना। कितना एहतराम है कि यानी इसमें कोई कुछ शर्म ममानियत नहीं है, कोई अखलाकन ममानियत नहीं है। भाई ठीक है उन्होंने इतना दिया, उनके इतने गुंजाइश, मैं इतना दे दूँ, लेकिन आपके जहन में भाई की बड़ी कितनी अजमत है। और हम आजकल भाई भाई दस्तों गिरेबा हैं, तो वो जो मुफ्ती साहब ने कहा कि हमें बयान करने चाहिए इनके हालात, इनके वाक़यात। इमाम हसन का एक लक़ब है जो यानी जो शोहरत का है वजह, वो है हिल्म, बर्दाश्त। वो तो बर्दाश्त इमाम हसन, ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन में बर्दाश्त नहीं थी या जनाब सैयद सज्जाद में, लेकिन इनसे ज़ाहिर बहुत ज़्यादा हुआ है कि अपने दुश्मन के साथ भी अगर कोई उनको वो कह रहा है, एक शख्स आया और उसने जाके इमाम हसन को बुरा भला कहना शुरू किया और दशनाम शुरू किया। हमारे यहाँ तो अब ये मिजाज है, अगर ज़रा से किसी ने ऊँचे लहजे में बात कर ली तो हम आस्तीन चढ़ा के आ जाते हैं। इमाम सुनते रहे। जब वो खूब कह चुका तो कहा कि भाई तू कहाँ से आया है, मुसाफिर है, यहीं का रहने वाला है?
भूखा है तो मैं तुझे खाना खिलाऊँ, मुसाफिर है तो मैं घर जाने की तुझे सवारी दूँ, तेरा राह खर्च अगर नहीं है तेरे पास तो मैं यानी वो दुष्नाम कर रहा है, वो बुरा भला कह रहा है, वो दुश्मनी निकाल रहा है, और इमाम उसके जवाब में उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि ये तुझे ये तेरी ज़रूरत है ये पूरी कर दूँ, ये ज़रूरत है पूरी कर दूँ, और दिया फिर। तो वो कहता है कि जब मैं आया था तो मुझसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे से बड़ा आपका कोई चाहने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैरेक्टर असल में बिल्कुल मुफ्ती साहब की बात की मैं 100% तायद करूँगा और बार बार करूँगा कि बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने कि ये चीज़ें हमें बयान करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वापस आएंगे तो ये जिक्र भी करेंगे कि जिन हस्तियों का सिर्फ जिक्र करने से हम समझते हैं कि हमारी महफ़िलें, हमारी ज़िंदगियों में रौनक और नूर आ जाता है, हमारे हम बात करते हैं तो बातों से महक आती है। एक लम्हे के लिए इंसान सोचता है कि क्या उस वक्त का दौर भी इतना गाफिल था, मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, क्या वजह थी कि इनके इन आला किरदार हस्तियों के भी दुश्मन थे। और सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मोहसिन भाई, क्या ख़ूबसूरत मनक़बत, क्या ख़ूबसूरत कलाम आपने पढ़ा है। और यकीनन आज जैसे 15 रमज़ान यानी हज़रत हसन की निस्बत से इस दिन को हम उसके हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आपकी विलादत का भी दिन है। गौहराना भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके अलावा रूबा हमारे साथ थी। आज बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ें हैं, ख़ूबसूरत बयान हो रहा है। साथ भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम जो ज़िक्र कर रहे थे कि इतनी आला घराने से ताल्लुक़ होना, जिन हस्तियों के थ्रू आपकी तरबियत होना, चाहे वो दीनी हो, दुनियावी हो, और फिर ख़ास तौर पे उसके बावजूद मुखालफत और दुश्मनी को फ़ेस करना, क्या सबक मिलता है हमें, ख़ुसूसन इस पहलू के हवाले से कि दोस्तों के साथ तो हर कोई हुस्न सलूक करता है, दुश्मनों के साथ रवैये के हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा और कोशिश करूँ कि एक जुमले में वो जुमला हो जो हदीस मुबारक का हो। हज़रत इमाम हसन कौन हैं? हज़रत इमाम हसन वो हैं जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घर की पहली खुशी हैं। हज़रत इमाम हसन कौन है? जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। हज़रत इमाम हसन के वालिद तमाम औलिया के सरदार, हज़रत इमाम हसन की वालदा तमाम औरतों की सरदार, हज़रत इमाम हसन के भाई और ख़ुद वो तमाम नौजवानों के सरदार, और उनके नाना तमाम तर लोगों के सरदार, मतलब जिनके घर में सरदारी पलती हो, सरदारी जिनके घर की लौंडी हो, वो घर किसका? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला। और इमाम हसन की शख्सियत, और एक पहलू मैं ये बता दूं कि इमाम हसन शबी मुस्तफ़ा थे, जिनको खुद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला गोद में उठा कर कहें, वो घर में बच्चा पैदा होता है ना, कोई कहते हैं नाना पर गया, दादा, सब अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, वालदा ख़ुद उठाती हैं और गोद में उठा कर कहती हैं ये तो शबी मुस्तफ़ा है। और फिर फरमाते हैं इमाम हसन सर से लेकर कमर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबत में दिखते थे, मतलब चेहरा इमाम हसन का है, आंखें रसूल जैसी हैं, चेहरा इमाम हसन का है, माथा मेरे रसूल का है। तो इतनी, और जिनके गुट्टी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, जिनके हलक से जो पहली चीज़ उतरी हो वो लुआब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो ऐसी शख्सियात पर जब जितनी बड़ी शख्सियात हो ना, इतने ही बड़े उनके फिर मसाइब भी उनके ऊपर आते हैं, कुर्बानियाँ भी उनको देनी पड़ती हैं, मुश्किलात भी उनको सहनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। एक हदीस से मैं इसको एग्जाम्पल दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उम्मत, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थाम लेना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। फरमाया या रसूलल्लाह, ऐसी क्या चीज़ है? फरमाया कि एक कुरान है और दूसरा मेरी अहले बैत। अब कहेंगे इस सवाल से इसका क्या ताल्लुक़ है? बिल्कुल ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा, कभी भूख से, कभी जान से, कभी माल से, तमाम चीज़ों से। अब दो चीज़ों को थामना है, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। कुरान थ्योरी है, अगर कुरान का प्रैक्टिकल देखना है तो इमाम हसन और हुसैन को देखिए। अगर आपको देखना है कि कुरान वर्क कैसे करता है, हज़रत आयशा के पास कोई आया ना और फरमाया कि रसूल कैसे थे, उन्होंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो जैसे ही रसूल थे वैसे इमाम हसन और हुसैन की ज़ियादत थी। तो ऐसे ही जैसे रसूल के भी दुश्मन थे, ऐसे ही मौला अली के भी दुश्मन थे, ऐसे ही इमाम हसन और हुसैन के भी दुश्मन थे। और इनके लिए इनकी शख्सियात ऐसी थी कि जैसा इनका मामला अपने दोस्तों पर था ना, दोस्तों के साथ जिस तरह हुस्न सलूक करते थे, तो ये अपने दुश्मनों पर भी रहम करते थे। ये अपने दुश्मनों को भी कुछ नहीं कहते थे। वो कहते हैं इधर आज सितम कर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तो ये उसी के मिज़दाक थे। जैसे रसूल ने रहम का मामला किया, इन तमाम लोगों से जो लफ्ज़ रहम है ना, वो पनपता है। रहमत किस
कहते किसको हैं, वो अहले बैत को देखें। सखावत कहते किसको हैं, अहले बैत को देखें। तो ये घराना ऐसा है जहाँ से कोई साइल बग़ैर गुजर नहीं सकता था जब उसका दिल ना भर जाए। इसी तरह इन्होंने दुश्मनों पर भी रहम किया, ताज छोड़े, तख्त छोड़े और अपने नाना की दीन को बचाया। और आज भी जब हम यहाँ बैठे हैं, हम सारे इमाम हसन के दिन के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि किरदार हसन पर बात हो और उसको अडॉप्ट करने की बात हो। याद रखिएगा कि हम पूरी ज़िंदगी भी ना ऐसे महाफिल हर टीवी चैनल पर होते हैं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम पूरी ज़िंदगी भी बोलते रहे ना, इससे इमाम हसन की फजीलत नहीं, हमारी फजीलतें बढ़ती हैं। क़यामत के दिन लिखा जाएगा मुफ्ती साहब ने, हज़रत ने और इस आजिज़ ने हज़रत इमाम हसन पर बात की, हमारे फ़ज़ाइल व मनाक़िब बढ़ रहे हैं उनके बारे में बात करते हुए। लेकिन आज जो सुन रहे तमाम तर बातें अपनी जगह, वो बड़े लोग थे, उन जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन हमें कोशिश तो करनी है, इनकी पैरवी करनी है। आज इस प्लेटफॉर्म से बात होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा किरदार हसन पर ना हो तो फिर वो किरदार हसन की बात करता रहे और वो सफ़े यजीद में शामिल हो, किरदार हसन के हम गीत गाते रहें और हम उनमें हो जो यजीदी फ़ौज के साथ थे। नहीं, जब किरदार हसन की, उसवे हसन की बात हो तो फिर आपको फॉलो भी वही ज़ात करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे कि तमाम लोगों ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, खूबसूरत बयान किया। इमरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, आपके आने से पहले जिक्र ये भी हो रहा था कि हज़रत इमाम हसन ने 25 हज पैदल अदा किए और इसके अलावा इल्म फ़रासत के हवाले से बहुत मशहूर थे। शबी मुस्तफ़ा रज़ी ताला अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल जो उनका चेहरा मुबारक था वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी था। क्या आप भी इसमें मैं चाहूँगी कि इजाफ़ा करें, कुछ आप भी किसी पहलू पे बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानों को मुखातब करते हुए, खाली मुसलमानों को नहीं, पूरी इंसानियत को मुखातब किया और फरमाया या अय्युहन्नास अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अबौ व उम्मा, मैं तुम्हें कायनात के ऐसे जोड़े से तारुफ़ ना करवाऊँ कि उन जैसे बाबा और मामा किसी के पास नहीं हैं। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दौ व जिद्दा, इन जैसे नाना नानी किसी के पास नहीं हैं। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मौ व अम्मा खालौ व खाला, मुख्तलिफ़ रिश्ते गिनवाए कि इन जैसे रिश्तेदार किसी के भी कायनात में नहीं हैं। इनके सब रिश्तेदार जन्नती, हुमा फिल जन्ना, ये ख़ुद भी जन्नती, वमन अहब्बा हुमा फिल जन्ना, और जो इनसे दिली तौर पर मोहब्बत करे वो भी जन्नती। एक गुजारिश अर्ज़ करना चाहूँगा, हसनैन करीमैन का सहाबा इकराम के साथ जो प्यार, जो मोहब्बत, जो शफ़क़त, और सहाबा इकराम की जो इनसे मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त, अल्लाह की कसम दिल साफ़ करके इसको पढ़ लिया जाए। शर्त यह है कि दिल साफ़ कर लिया जाए। एक यह है कि मेरे फ़लाँ उस्ताद ने ये कहा है, मेरे फ़लाँ ने ये कहा, इसको छोड़ दें। जो हकीकत पे मबनी तारीख़ है उसको अगर दिल साफ़ करके पढ़ लें तो आज उम्मत में जितना फ़साद की कैफियत चल रही है शिया सुन्नी की बुनियाद पर या और मुख्तलिफ़ दीगर एतबार से, वो फ़सादात ख़त्म हो सकते हैं अगर हम दिल से इन हज़रात का आपस में सहाबा से क्या जोड़ था, सहाबा का इनके साथ क्या मोहब्बत की कैफियत थी। उमूमन हम जुल्म सितम क्या करते हैं कि इन हसनैन करीमैन को हुजूर के कंधों से उठाते हैं, हज़रत हुसैन को करबला ले जाते हैं, इनके आखिरी मामले को ज़िक्र कर दिया जाता है कि यूँ इनको जहर दिया गया और दुनिया से चले गए। बीच में जो मुबारक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी अवामुन्नास से, हत्ता के बच्चों से क्या ताल्लुक़, छोटे बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं तो उन्होंने दावत दी, वहीं बच्चों के साथ बैठ गए और खाना खाने के बाद आके सोचा कि बच्चे कितने अच्छे हैं कि उनके पास जो कुछ था उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया और आके अपने पास जितने भी पैसे थे, जो मालो मता था, सब खर्च कर दिया। एहसास का जज्बा इस हद तक था कि एक शख्स आता है अपनी अर्ज़ी लेकर कि मेरे कुछ मामलात हैं और अपनी अर्ज़ी पेश करता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस अर्ज़ी को लेकर कहते हैं कि तुम्हारा सारा काम हो जाएगा और अपने खादिम को पकड़ाते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि हज़रत आपने पढ़ा भी नहीं और फरमा दिया, तो फरमाने लगे कि ये जो शर्मिंदगी के साथ चंद लम्हे मज़ीद इसने खड़े होने था, एक अपनी दरख्वास्त लेकर आया था कि पता नहीं क्या सलूक होगा, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसको देखे बग़ैर ओके किया जा रहा है। अगलों के जज्बात को देखना, एहसासात को देखना। आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इस प्यारे बेटे हज़रत इमाम हसन को जो नसीहत फरमाई और उनके ज़रिए से अपने अहले बैत अतहार को और मेरे आप जैसे जो इनके ग़ुलाम हैं, इनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, उन तक एक पैगाम जो पहुँचाया है
वो मुख्तसर सी नसीहत अर्ज़ करना चाहूँगा। फरमाया या हसन व जमी वुल्दी व मम बलगहु बिकिताबी अलैकुम बितक़वल्लाह, ऐ मेरे बेटे हसन और क़यामत तक आने वाली मेरी नस्लों और क़यामत तक आने वाले हमसे दिली तौर पर चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों, अल्लाह का तक़वा लाजमी पकड़ लेना। और इन्हीं से पूछा गया कि तक़वा कहते किसको हैं? तो मैं सारी ज़िंदगी अपनी कभी खूबी ना देखना और दूसरे की खामी ना देखना। एक तो इस चीज़ को पकड़ लेना, और दूसरी चीज़ फरमाया इन्ना सलाह ज़ातिल बैन अफ़ज़ल मिन आमतिस सलाती वस्सियामी वल हज, आपस का जोड़, आपस की यूनिटी, आपस की मोहब्बत, आपस का इत्तेहाद, ये जितनी भी इबादत तुम्हें नज़र आ रही हैं, इन सब से बढ़कर अल्लाह के यहाँ जिस अमल का रुतबा और मुकाम है वो आपस का जोड़ है। चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो सियासी एतबार से हो, चाहे वो दीनी एतबार से हो। हम सियासत में भी आके तूफ़ान बदतमीज़ी की तरफ चले जाते हैं, दीनी एतबार से भी आके अपने आदाब को, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। सूद की हुर्मत बयान करते करते हम सबसे बड़े सूद के ख़ुद मुर्तकिब हो जाते हैं। वो कैसे कि सूद हराम अल्लाह के महबूब ने बयान फरमाया, और अल्लाह के महबूब ही क्या फरमा रहे हैं कि इन्ना मिन अरबर रिबा इस्तितालतुर रजुली मिन इर्ज़ि अख़ी, के कायनात का सबसे बदतरीन सूद यह है कि किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को जलील करना। तो आइए इस मुबारक दिन की निस्बत से, वो तो हसन हुसैन हसीन थे ही, हम अपने दिलों को मुनव्वर और हसीन करने के लिए इन चीज़ों की नीयत कर लें और इनकी सीरत तय्यबा ज़रूर पढ़ें। और दरख्वास्त करूँगा कि इनकी आल औलाद का पता करके उनकी खिदमत के लिए ख़ुद चल के जाएँ। इनको सदका नहीं लगता, ज़कात नहीं लगती। इनके लिए अपने वो पैसे जो आप अपनी ज़ात के लिए निकाल रहे हैं रिज़्क़ हलाल के, वो अपने 2 रोटी को 1.5 रोटी कर लें, 1 कर लें, ढूंढ के तलाश करके अहले बैत अतहार के जो मुबारक ख़ानदान हैं उनके पास चल के जाएं और एहसान उनका अपने ऊपर लेते हुए, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं, हज़रत उस्तादुल उलमा मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। ये अब तक मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए अहले बैत को तलाश करके लगा चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथियों को तरगीब दी है बाकायदा। एक होता है बातें करना, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। हम भी इनके अदना से एक शागिर्द हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको ज़रिया बनाया। मैंने ख़ुद वो देखा कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत में ये अब तक उनकी क्या ज़रूरियात है, तलाश कर के क्या इलाज मुआवजा करवाना है। जैसे इंसान अपनी औलाद की फ़िक्र करता है, ये खाली इमाम हसन के यौम विलादत के दिन नहीं, पूरा साल हमने उमूमन हर चीज़ को उस दिन के साथ, ये पेरेंट्स डे आ गया जी, फलाना आ गया, फलाना आ गया, नहीं, अल्लाह का वास्ता है सारा साल ही जिनकी सदक़े, जिनकी बरकतों से आज हम जिंदा हैं, अजाब टले हुए हैं, हमें उनकी ग़ुलामी का हक़ अदा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात आपने की और अल्लाह ताला ने आपको ये सआदत दी है माशाल्लाह। और इससे हमें भी तरग़ीब मिलती है, हमें भी यही पैगाम मिलता है कि हमें भी अपनी ज़िंदगियों में, अपने तरीक़ों में इसको लाना चाहिए। इमरान भाई, आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि ख़र्च करने के हवाले से, जब आपने हज़रत इमाम हसन का वो वाक़या बयान किया कि बच्चे कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह पे मुकम्मल तवक्कुल और ख़र्च कर देना। अगर आप कुरान हकीम में अगर हम देखते हैं, अल्लाह ताला ने तो मना फरमाया है उनके लिए जो माल की मोहब्बत में इस कदर मुब्तला हो जाते हैं कि उसको जमा करते हैं। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई जगह ये फरमाते हैं कि ख़र्च करो मैं तुम्हें और दूंगा, और माल आपको ख़र्च करने के लिए दिया जाता है। लेकिन फिर वही बात कि इंटेंशन आपकी क्या है, किन चीज़ों पर आप ख़र्च कर रहे हैं, और जब आप अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं तो आप कमाना क्या चाहते हैं। कई दफ़ा हम समझते हैं धोखा दही से हम अपना वक्ती तौर पर फ़ायदा कर लें। कई सूरत हाल ऐसे भी होती है कि अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी होती है, मगर आप अपने हलाल को हराम में बदल लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इन चीज़ों का ख्याल रख सकें। सीरत तय्यबा से, अहले बैत, अहले अतार की ज़िंदगियों से जो उनके किरदार में खूबसूरत गोशे थे, जो हमारे लिए असबाक मौजूद हैं, हम उनको समेट सकें। तमाम उलमा का, तमाम हाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ पर मौजूदगी का। और वक्त हमारे पास कम होगा, यकीनन क़ुर्रतुल ऐन ने भी अपनी खूबसूरत सी जो रेसिपीज़ हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। हमेशा की तरह यू कैन सी द प्लेटिंग आउट, वक्त कम है तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके अज्जा हैं, जो इसका तरीका है, वो आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन क़ुर्रतुल ऐन। तमाम उलमा का, हाज़रीन का बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बयान हुआ।